देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं राजनीति की और सियासत की, और इस कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की बालाघाट लोकसभा सीट की। दरअसल राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर दी है, तो फिर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की जानकारी के साथ इन सीटों का अब तक का क्या इतिहास रहा है, ये सभी जानकारी अपने कार्यक्रम में दिखाएंगे। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे बालाघाट लोकसभा सीट की। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि अभी बालाघाट लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन है। 2019 का चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन बालाघाट संसदीय क्षेत्र से सांसद बने थे और यही यहां पर सांसद है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि बालाघाट लोकसभा सीट पर अब तक कब कब चुनाव हुए हैं और कौन कौन से प्रत्याशी जीते हैं, क्या रहा है बालाघाट लोकसभा सीट का सियासी इतिहास। सबसे पहले हम बात करेंगे 2019 की। 2019 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र में कुल 17,67,725 मतदाता थे और 2019 में बालाघाट लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो थे डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन चुनाव जीते थे। और 2019 में बालाघाट लोकसभा सीट से भाजपा के ढाल सिंह बिसेन को 6,96,102 वोट मिले थे। और 2019 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार मधु भगत 2,42,066 वोटों से चुनाव हार गए थे। और 2019 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के मधु भगत को 4,54,036 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। और 2019 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से 24 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बताते हैं 2014 में क्या हुआ। 2014 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या जो थी 16,29,741, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साफ तौर पर समझ आ रहा है। उसके बाद 2014 में बालाघाट लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बोध सिंह भगत चुनाव जीते थे। और 2014 में बालाघाट लोकसभा सीट से भाजपा के बोध सिंह भगत को 4,80,594 वोट मिले थे। और 2014 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार हिना लिखीराम कावरे जो थी 96,041 वोटों से चुनाव हार गई थी। और 2014 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की हिना कावरे को 3,84,553 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। और 2014 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से 17 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे 2009 की। 2009 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र में 13,39,239 मतदाता थे। और 2009 में बालाघाट लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केडी देशमुख चुनाव जीते थे। और 2009 में बालाघाट लोकसभा सीट से भाजपा के केडी देशमुख को 2,99,959 वोट मिले थे। और 2009 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे विश्वेश्वर भगत, जिन्हें 40,819 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। और 2009 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के विश्वेश्वर भगत को 2,59,140 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। और 2009 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से 18 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 2004 की। 2004 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र में वोटों की जो संख्या थी वो थी 6,09,321। और 2004 में बालाघाट लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गौरी शंकर बिसेन चुनाव जीते थे। 2004 में बालाघाट लोकसभा सीट से भाजपा के गौरी शंकर बिसेन को 1,93,982 वोट मिले थे। 2004 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के उम्मीदवार कंकर मुंजारे जो थे 88,089 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2004 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के कंकर मुंजारे जो थे उनको 1,05,893 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। और 2004 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से 10 प्रत्याशी, यहां पर दिख रहा है आपको, 10 प्रत्याशी जो थे मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1999 की। 1999 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र में
9,16,432 मतदाता थे। और 1999 में बालाघाट लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रहलाद सिंह पटेल चुनाव जीते। 1999 में बालाघाट लोकसभा सीट से भाजपा के प्रहलाद सिंह पटेल को 2,91,308 वोट मिले। और 1999 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार विश्वेश्वर भगत जो थे उन्हें 20,678 वोटों से चुनाव जो है हारना पड़ा था। और 1999 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के विश्वेश्वर भगत 2,30,630 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। और 1999 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से 12 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1998 की। 1998 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र में 8,67,106 मतदाता थे। और 1998 में बालाघाट लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गौरीशंकर बिसेन चुनाव जीते थे। 1998 में बालाघाट लोकसभा सीट से भाजपा के गौरीशंकर बिसेन चुनाव जीते थे और इन्हें 2,40,066 वोट मिले थे। और 1998 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार विश्वेश्वर भगत को 25,531 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। और 1998 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के विश्वेश्वर भगत को 2,14,535 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। और 1998 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से 9 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1996 की। 1996 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से 8,59,897 मतदाता थे। और 1996 में बालाघाट लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार विश्वेश्वर भगत जो थे वो चुनाव जीते थे। और 1996 में बालाघाट लोकसभा सीट से कांग्रेस के विश्वेश्वर भगत को 1,71,569 वोट मिले थे। और 1996 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गौरीशंकर बिसेन 1,257 वोटों से चुनाव हार गए थे। और ये जीत और हार का जो अंतर था बहुत कम था। 1996 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से भाजपा के गौरीशंकर बिसेन को 1,70,312 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। और 1996 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से 23 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1991 की। 1991 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र में 8,10,944 मतदाता थे। और 1991 में बालाघाट लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार विश्वेश्वर भगत चुनाव जीते थे। 1991 में बालाघाट लोकसभा सीट से कांग्रेस के विश्वेश्वर भगत को 1,85,491 वोट मिले थे। और 1991 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गौरीशंकर चतुर्भुज 56,226 वोटों से चुनाव हार गए थे। 1991 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से भाजपा के गौरीशंकर चतुर्भुज को 1,29,265 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा था। और 1991 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से 18 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1989 की। 1989 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र में 7,91,000 मतदाता थे। और 1989 में बालाघाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार कंकर मुंजारे जो थे वो चुनाव जीते थे। 1989 में बालाघाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े कंकर मुंजारे को 1,77,870 वोट मिले थे। और 1989 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से जनता दल के जो प्रत्याशी थे केडी देशमुख को 10,466 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। और 1989 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से जनता दल के केडी देशमुख 1,67,404 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है। और 1989 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से 13 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1984 की। 1984 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र में 6,35,884 मतदाता थे। और 1984 में बालाघाट लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार नंद किशोर शर्मा चुनाव जीते थे।
1984 में बालाघाट लोकसभा सीट से कांग्रेस के नंद किशोर शर्मा को 1,69,497 वोट हासिल हुए। 1984 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे लोचन लाल नारायण ठाकरे, उन्हें 68,117 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। 1984 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से भाजपा के लोचन नारायण जो ठाकरे थे, उन्हें 1,01,380 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। और 1984 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से 10 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1980 की। 1980 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र में 5,77,626 मतदाता थे। और उसके बाद 1980 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस आई के उम्मीदवार नंद किशोर शर्मा जो थे वो चुनाव जीते थे। 1980 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस आई के नंद किशोर शर्मा को 1,89,743 वोट मिले थे। और 1980 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के उम्मीदवार हुकुमचंद कछवाई मुन्नालाल 1,13,373 वोटों से चुनाव हार गए। और 1980 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के हुकुमचंद कछवाई 76,370 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है। और 1980 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से 5 प्रत्याशी जो थे मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1977 की। 1977 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र में 5,46,723 मतदाता थे। और 1977 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़ के उम्मीदवार कचरूलाल हेमराज जैन जो थे वो चुनाव जीते। 1977 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कचरूलाल हेमराज जैन को 1,53,980 वोट मिले थे। और 1977 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार चिंतामन राव गौतम 49,708 वोटों से चुनाव हार गए थे। और 1977 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के चिंतामन राव गौतम को 1,04,272 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। और 1977 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से 10 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1971 की। 1971 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र में 4,82,981 मतदाता थे। और 1971 में बालाघाट लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार चिंतामन राव गौतम चुनाव जीते। 1971 में बालाघाट लोकसभा सीट से कांग्रेस के चिंतामन राव गौतम को 1,28,111 वोट हासिल हुए। और 1971 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रामचरण भवरे को 87,370 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। और 1971 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी जो थे रामचरण भवरे, इन्हें 40,741 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। और 1971 में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से 7 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि बालाघाट लोकसभा सीट पर 1971 से 2019 तक हुए चुनाव में अब तक कितने बार किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। बालाघाट लोकसभा सीट भाजपा का गढ़ कही जाती है। और 1998 से लेकर अब तक इस सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज नहीं करा पाई। बालाघाट लोकसभा सीट पर 7 बार कांग्रेस के सांसद और 6 बार भाजपा के प्रत्याशी रहे। बालाघाट लोकसभा सीट पर एक बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सांसद रहे, एक बार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं और इसके बाद एक बार कांग्रेस आई के सांसद रहे और इस सीट पर एक बार निर्दलीय प्रत्याशी भी चुने गए। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन किन जिलों की कितनी विधानसभा सीटें आती है। बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में 2 जिलों की 8 विधानसभा सीटें आती है। बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में बालाघाट जिले की 6 विधानसभा सीटें और बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में सिवनी जिले की
2 विधानसभा सीटें शामिल है और इसमें बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा सीट, बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा सीट और बालाघाट जिले की परसवाड़ा विधानसभा सीट और इसके बाद आती है बालाघाट जिले की बालाघाट विधानसभा सीट। इसके बाद आती है बालाघाट जिले की बारासिवनी विधानसभा सीट। इसके बाद बालाघाट जिले की कटंगी विधानसभा सीट। इसके बाद आती है सिवनी जिले की बरघाट विधानसभा सीट और सिवनी जिले की सिवनी विधानसभा सीट आती है। अब हम बताते हैं आपको कि बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों में कितनी सीटों पर किस राजनीतिक दल के विधायक हैं। बालाघाट लोकसभा क्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा के विधायक है और 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के विधायक है, जिनमें हम बात करेंगे सबसे पहले बैहर की। बैहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के संजय उइके जो है वो यहाँ पर विधायक है, जिनकी तस्वीर यहाँ आप देख सकते हैं। संजय उइके यहाँ पर विधायक है। उसके बाद हम बात करेंगे लांजी विधानसभा सीट की। लांजी विधानसभा सीट पर राजकुमार कर्राहे विधायक है। यहाँ पर लांजी सीट पर राजकुमार कर्राहे जो है वो यहाँ पर विधायक है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भाजपा की जो है यहाँ पर गौरव सिंह पारसी विधायक है कटंगी विधानसभा सीट पर, जिनकी तस्वीर यहाँ साफ तौर पर आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद हम आपको बताएंगे अगली जो विधानसभा सीट है वारासिवनी, वहां पर विवेक पटेल कांग्रेस विधायक है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बालाघाट की। बालाघाट विधानसभा में विधायक अनुभव मुंजारे, जिनकी तस्वीर यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे परसवाड़ा की। परसवाड़ा पर मनुभाव भगत है जो कांग्रेस की सीट है और इस पर कब्जा किया हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे सिवनी की। सिवनी की बात करेंगे। सिवनी में दिनेश राय मुनमुन विधायक है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा कमल मर्सकोले जो हैं विधायक है भाजपा के बरघाट से, जिनकी तस्वीर यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि इन 8 विधानसभा सीटों में से 4 पर भाजपा का कब्जा है और 4 पर कांग्रेस का कब्जा है। मतलब साफ है कि टक्कर यहाँ पर बराबरी की है। अब हम आपको बताते हैं कि बालाघाट लोकसभा सीट पर इस बार किस राजनीतिक दल ने किसे अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करेंगे, बालाघाट लोकसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है और बालाघाट लोकसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के स्थान पर भारती पारधी को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने बालाघाट लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, इसलिए यहां मान्यवर का इंतजार जारी है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि बालाघाट लोकसभा सीट के सियासी समीकरण क्या है। दरअसल देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और बालाघाट लोकसभा सीट में 19 अप्रैल को चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश की बालाघाट लोकसभा सीट पर भाजपा ने सांसद का टिकट काटकर पार्षद भारती पारधी को प्रत्याशी बनाया है और मध्य प्रदेश के नक्सली प्रभावित बालाघाट संसदीय क्षेत्र से वर्तमान सांसद का टिकट काटने की अपनी परंपरा को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी कायम रखा है और इस बार भी पार्टी ने वर्तमान सांसद जो डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन है उनका टिकट काटकर भारती पारधी को अपना उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया है। माना जा रहा है कि ओबीसी महिला को टिकट देकर भाजपा ने इस सीट पर मास्टर स्ट्रोक चला है। हालांकि अपना टिकट कटने से वर्तमान सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन पार्टी से नाराज भी बताए जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की बालाघाट लोकसभा सीट जो है नक्सली मूवमेंट के कारण सबसे ज्यादा संवेदनशील मानी जाती है और यहां मतदान करना इलेक्शन कमीशन के लिए हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है और बालाघाट लोकसभा सीट पर पिछले 6 आम चुनावों से भाजपा का ही सीट पर कब्जा है। हालांकि बालाघाट संसदीय सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरे दल ने भी जीत दर्ज की है और बालाघाट लोकसभा सीट से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार भी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे।
1952 में पहली बार बालाघाट संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के चिंतामन राव गौतम सांसद चुने गए और इसके बाद 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के स्वर्गीय भोलाराम पारधी ने कांग्रेस को पटखनी देते हुए सांसद बने। वे पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के नाना और बीजेपी के उम्मीदवार भारती पारधी के दादा थे। इसके बाद 1977 के रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया से कचरूलाल हेमराज जैन बालाघाट के सांसद बने। कहते हैं कि इस वक्त भारतीय राजनीति में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का भी खासा प्रभाव था। 1989 में निर्दलीय प्रत्याशी कंकर मुंजारे भी बालाघाट से सांसद चुने गए। इसके बाद 1991 से 1996 तक कांग्रेस के विश्वेश्वर भगत चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे और इसके बाद बीजेपी ने जो कांग्रेस को पछाड़ा तो फिर उसकी वापसी नहीं हो सकी। तब से अब तक बालाघाट में भाजपा का परचम लहरा रहा है। 1999 में प्रहलाद पटेल बालाघाट से सांसद चुने गए थे। फिर गौरीशंकर बिसेन, केडी देशमुख, बोध सिंह भगत और ढाल सिंह बिसेन को जीत मिली। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बालाघाट जिले में काफी राजनीतिक उठापटक देखी गई और बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें आती है। ये बैयर बालाघाट, बारघाट, लांजी, वारा सिवनी, सिवनी, पारसवाड़ा, कटंगी विधानसभा सीट है और विधानसभा चुनाव में बालाघाट जिले की 6 सीटों में से 4 पर कांग्रेस तो महज 2 पर बीजेपी को जीत मिली थी और बालाघाट के दिग्गज नेता गौरीशंकर बिसेन को भी इस विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए अब लोकसभा चुनाव को बीजेपी ने बड़ी चुनौती के रूप में लिया है और बीजेपी की बात करें तो विधानसभा चुनाव में हार से सबक लेते हुए पार्टी ने बिल्कुल नए चेहरे भारतीय पार्टी को बालाघाट लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया है। भारती पारधी फिलहाल बालाघाट के वार्ड क्रमांक 22 से पार्षद है और इसके पहले भी जिला पंचायत की सदस्य थी। इसके अलावा संगठन में महामंत्री और उपाध्यक्ष का दायित्व भी भारती निभा चुकी है। माना जा रहा है कि भारती जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने केंद्रीय नेतृत्व से पैरवी की थी और बालाघाट में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। इस वजह से भी भाजपा ने ओबीसी वर्ग की महिला उम्मीदवार भारती पारधी पर दांव खेलकर आधी आबादी को प्रभावित करने की कोशिश की है। जाति समीकरण के हिसाब से देखें तो भारती पारधी जिले की बहुसंख्यक पवार जाति का प्रतिनिधित्व करती है और बालाघाट संसदीय क्षेत्र में लगभग 4.5 लाख वोटर पवार जाति के हैं। इसी तरह आदिवासी वोटरों की संख्या लगभग 3 लाख और लोधी समाज के वोटरों की संख्या 1.25 लाख के आसपास बताई जा रही है। प्रत्याशी की घोषणा के बाद बीजेपी में गुटबाजी भी देखी जा रही है। बताया जाता है कि हाल ही में नगरपालिका परिषद बालाघाट द्वारा पार्षद भारती को बीजेपी द्वारा संसदीय प्रत्याशी बनाए जाने पर स्वागत और सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके पोस्टर में वर्तमान सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की फोटो ही नहीं थी। जो पोस्टर भारती पारधी के सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला गया था उसमें ढाल सिंह बिसेन की तस्वीर गायब थी, जिससे वे नाराज हो गए और इसी पर सांसद ढाल सिंह बिसेन ने कमेंट करते हुए लिखा कि मेरा तो अभी से फोटो ही गायब कर दिया, कल आने की बात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार रास्ता आसान नहीं है। विधानसभा चुनाव में जिले की 6 में से 4 सीटों पर हारने के बाद बीजेपी के कान खड़े कर दिए। गुटबाजी से पार पाना भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान होंगे और बालाघाट लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा। बालाघाट लोकसभा सीट पर बीजेपी का कई वर्षों से वर्चस्व रहा है और पिछले से 6 संसदीय चुनाव यानी 30 साल से बीजेपी यहां से लगातार जीत रही है। बीजेपी के पूर्व सांसद गौरीशंकर बिसेन का यह गढ़ रहा है। अब देखना यहां पर दिलचस्प होगा कि कांग्रेस किस चेहरे को भारती के सामने मैदान में उतारती है और क्या कांग्रेस भी इस सीट से बना रही है और क्या भारती पारधी को अपने सामने कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद भी करनी पड़ेगी। अब देखना दिलचस्प होगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा कि बालाघाट लोकसभा सीट पर इस बार कैसा मुकाबला होने वाला है। हमारे आज के चक्कर राजनीति का कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक और लोकसभा सीट के इतिहास और सियासी समीकरणों के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।